नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जो आने वाले बाजार में हमारे लिए फ्रूटफुल हो और वर्तमान में एक बहुत अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगले सप्ताह के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं करीब 14 से 15 ऐसे स्टॉक जो करंट में बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और अगर इन सारे स्टॉक्स में हम चाहें तो इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी हम गेन कर सकते हैं। वहीं अगर हम चाहें स्विंग ट्रेड अपना प्लान करना तो स्विंग ट्रेड के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स वर्तमान में काफी ज्यादा अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यदि हम कहें तो एक बहुत ही अच्छे रेसिस्टेंस लेवल के आसपास या बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना हमेशा से फ्रूटफुल रहा है। तो चलिए बिना देर किए हम डिस्कस करते हैं इन सारे स्टॉक्स पे। लेकिन उससे पहले यदि आप ऐसे स्टॉक्स की तलाश में हैं जिसे हम पेनी स्टॉक कहते हैं, 100 रुपये से नीचे के स्टॉक ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं ट्रेड करना, तो आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए हम 4 ऐसे पेनी स्टॉक्स की लिस्ट लाए हैं जो वर्तमान में बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्म कर रहा है चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल रूप से हम उसके अंदर एक बुलिश साइन देख करके चल रहे हैं। चलिए बिना देर किए हम चलते हैं अपने इस वीडियो पे और डिस्कस करते हैं उन सारे 14 से 15 स्टॉक पे कि जो रीजन हमारा क्या रहेगा उस स्टॉक में ट्रेड करने का, और अगर हम ट्रेड के लिए जाते हैं तो आगे का हमारा डायरेक्शन किस तरीके का होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे है बायोकॉन का शेयर। इस शेयर को यदि आपको याद हो, आपने 2 दिन पहले का हमारा वीडियो देखा हो, 2 दिन पहले भी हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था जहां कुछ हमारा प्राइस 234 रुपये का था। और वहां पे हम लोगों ने बाई के लिए डिस्कस किया था, ये कुछ हम लोगों का लास्ट प्राइस था, ये हमारा लास्ट प्राइस था 234 236 के आसपास का। और करंट में स्टॉक हमारा 251 रुपये पे लास्ट मार्केट में क्लोज किया है, जो कि बहुत अच्छा मोमेंट हम कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन यदि करंट सिनेरियो पे देखें, आखिरी डे की क्लोजिंग के अनुसार भी अगर हम देख करके चले तो स्टॉक हमारा करंट में बहुत अच्छे लेवल के आसपास है, और इस स्टॉक को हम अगले मार्केट के लिए प्रीफर करके चल सकते हैं। यदि यहाँ पे हम देखें स्टॉक के अंदर, जस्ट होल्ड 1 मिनट, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कुछ हमारा प्राइस है, ये कुछ हमारा प्राइस जोन है जहाँ पे मार्केट हमारा, ये कुछ हमारा प्राइस जोन है जहां पे हम गौर करके चल सकते हैं कि बायोकॉन के शेयर ने एक अच्छा सपोर्ट लिया था। इससे पहले अगर हम गौर करें तो यहाँ पे बायोकॉन शेयर ने कुछ अच्छा सपोर्ट लिया था। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो ये कुछ हमारा जोन है जहाँ पे बायोकॉन शेयर ने एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस लिया था और एक अच्छे खासे पीरियड तक रेसिस्टेंस लिया था। वहीं अगर इससे थोड़ा सा आगे चले तो ये हमारा कुछ जोन है जहाँ पे बायोकॉन शेयर ने एक अच्छा खासा हमारा रेसिस्टेंस फेस किया था। इससे आगे के सिनेरियो में अगर हम देख करके चले तो ये कुछ हमारा एक जोन है, जिस जोन के आसपास हम देख रहे हैं कि बायोकॉन शेयर एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, और पर्टिकुलर इसी 251 के प्राइस के आसपास। अगर आखिरी के क्लोजिंग की हम बात करें तो आखिरी का क्लोजिंग भी हमारा कुछ इसी प्राइस के आसपास हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में इस प्राइस के ऊपर एक अच्छी बाई साइड की ट्रेड हमें मिल सकती है। नहीं, रिवर्सल के कंडीशन में अगर अपन देखें तो रिवर्सल के कंडीशन में भी यहाँ से एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड हमें मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। चलिए इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे पिक की। जो हमारा दूसरा पिक है वो है वेदांता लिमिटेड का। वेदांता लिमिटेड भी अगर आपको याद हो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, सेम प्राइस 253 के आसपास। इसका भी हमारा कुछ सपोर्ट जोन बन रहा था आखिरी मार्केट के अंदर। अगर हम देखें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले के वीडियो में मैंने वेदांता को सजेस्ट किया हुआ था। ये कुछ प्राइस था 234 232 का, और यहाँ से मार्केट ने 257 का मूव दिखाया है। ऑलमोस्ट जितना बायोकॉन ने हमें मूवमेंट दिया है पिछले 3 से 4 सेशन के अंदर, वही मूवमेंट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है। चलिए वही हम आगे देख लेते हैं इस स्टॉक पे। अगर करंट लेवल पे हम वेदांता लिमिटेड में गौर करें तो करंट लेवल पे भी वेदांता हमारा एक अच्छे खासे प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि हम यहाँ पे गौर करके चले तो ये कुछ हमारा जोन है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था इस लाइन के आसपास। ये कोई जोन, कुछ जोन है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था आखिरी मार्केट में। ये कुछ जोन है जहाँ पे मार्केट ने परफेक्टली इसी प्राइस के आसपास हमारा रिस्पेक्ट लिया है। और अभी पिछले 3 दिन से मार्केट हमारा 257 के प्राइस के आसपास रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जाहिर सी चीज है, यदि इस रेसिस्टेंस के ऊपर प्राइस हमारा निकलता है तो हम एक अच्छा खासा मूवमेंट वहां से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने तीसरे स्टॉक की। तीसरा स्टॉक हमारे पिक में जो है वो है आईसीआईसीआई प्रोली का। आईसीआईसीआई प्रोली के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ दो चीजें ऐसी इंडिकेट हो रही है। सबसे पहली,
यदि हम गौर करें तो जो हमारा लास्ट आखिरी मार्केट का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है 519 520 के करीब का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम हमारा एक अच्छा रिस्पेक्ट लिया है। यहाँ से भी मार्केट हमारा रेसिस्टेंस खा चुका था, यहाँ से भी मार्केट हमारा रेसिस्टेंस खाया है, यहाँ से भी मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है। और अगर पिछले कुछ सेशन की बात करें तो आप यहाँ इस फॉर्मेट को गौर करके चल सकते हैं। इस फॉर्मेट में मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है इसी प्राइस के आसपास। तो यहाँ से अगर सस्टेन करता है, सपोर्ट सस्टेन करने के कंडीशन में एक हमें सेल साइड की अच्छी ट्रेड मिल सकती है, नहीं रिवर्सल के कंडीशन में एक बाई साइड की ट्रेड मिल सकता है। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाला है चार्ट के ऊपर, यदि हम यहाँ पे आपको मार्क करके बता सकें, यदि यहाँ के मूवमेंट को हम कुछ गौर करें, ये कुछ मोमेंट को अगर हम चार्ट पे गौर करें तो ये हमारा डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर रहा है जो कि एक बियरिश पैटर्न है। तो इस चीजों को भी हमें ट्रेड से पहले ध्यान में रखना चाहिए। चलिए इसी कंडीशन में हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो हमारा है नेशनल एल्युमिनियम का। नेशनल एल्युमिनियम करंट में 110 रुपए के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि इस स्टॉक की हम बात करें और चार्ट के ऊपर आप गौर करेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस सपोर्ट पहले फेस कर चुका है, रेसिस्टेंस भी मार्केट ने इस प्राइस के आसपास फेस किया है। ये कुछ प्राइस जोन है हमारा जहां पे रेसिस्टेंस फेस हुआ था। रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद यदि हम गौर करें तो मार्केट ने रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद 128 का प्राइस हमें दिखाया था। वहीं थोड़ा सा आगे अगर हम चले, यहाँ पे मार्केट ने हमारा रेसिस्टेंस फेस किया था। रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद 128 का प्राइस हमें दिखाया था मार्केट ने। आगे चल करके मार्केट ने इसी 110 पे सपोर्ट लिया था, फिर वहां से 128 का प्राइस हमें दिखाया था। तो कहीं ना कहीं जो हमारा नेशनल एल्युमिनियम का शेयर है वो वर्तमान में बहुत अच्छे प्राइस के आसपास है, और इस स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। यदि रेसिस्टेंस हमारा सस्टेन करता है तो यहाँ से 18 रुपये यानी अपर लेवल पे हम देखें तो 128 का हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए फिर हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की। यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो, विप्रो पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एग्जैक्ट मुझे प्राइस अभी माइंड में नहीं है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने किस प्राइस पे डिस्कस किया था विप्रो के लिए। विप्रो के करंट चार्ट पे अगर हम गौर करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि विप्रो करंट लेवल में बहुत अच्छे रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिस रेसिस्टेंस के ऊपर आखिरी मार्केट में हमें ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ से एक कंडीशन हमारे पास ये हो जाता है कि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट हमारा थोड़ा सा अपसाइड में मूव करे, फिर इस प्राइस को रिटेस्ट करने आए। तो यदि यहाँ से विप्रो के अंदर हमें ह्यूज गैप अप ओपनिंग दिख जाती है तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट ट्रेड से अपने को बचना चाहिए। वहां पे आप वापिस 446.55 के जोन, इसके नियर बाई जोन का प्राइस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। प्राइस यदि यहाँ वापिस आता है तो फिर ऐसे कंडीशन में हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि हम दूसरे रीजन की बात करें तो आप कहीं ना कहीं विप्रो के चार्ट पे गौर कर सकते हैं। हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, जो कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है। तो इन चीजों को भी ट्रेड के वक्त में माइंड में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए हम इसी दौर में डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा टाटा स्टील का। टाटा स्टील के चार्ट पे यदि हम गौर करें तो टाटा स्टील का चार्ट भी हमारा करंट में बहुत अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और सेम कंडीशन जो अभी हमने विप्रो के अंदर देखा है वही कंडीशन हमें टाटा स्टील के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आखिरी मार्केट में टाटा स्टील ने कुछ इस प्राइस के आसपास ब्रेकआउट दिया है। वहीं यदि हम गौर करें तो ये कुछ जोन है जिसे हमें ट्रेड के वक्त में माइंड में रखना जरूरी हो जाता है। जस्ट होल्ड 1 मिनट, मैं लेवल एक बार मार्क कर देता हूँ। ये हमारा आखिरी बाजार का क्लोजिंग प्राइस था टाटा स्टील का। लेकिन वहीं पे अगर हम गौर करें तो ये कुछ एक ऐसा जोन है, ये जोन ऐसा है जिसे हमें ट्रेड के वक्त में माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं इस प्राइस के आसपास एक रेसिस्टेंस फेस करने की कोशिश करेगा। यदि इससे ऊपर प्राइस हमारा सस्टेन करता है तो टाटा स्टील में हम एक बाई साइड की अच्छी मूव देख सकते हैं, अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो हमारा अगला स्टॉक है टाटा केमिकल का। टाटा केमिकल के चार्ट पे भी अगर हम गौर करें तो आखिरी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो बहुत ही मेजर लेवल के आसपास है। तो ऐसे स्टॉक को पर्सनली मैं तो ट्रेड करना, मैं छोड़ना प्रिफर नहीं करूंगा। इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि मैं रीजन की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ऐसा जोन था। अगर हम महीने की बात करें तो 2023 में
अक्टूबर के आसपास तक मार्केट ने इसी प्राइस जोन के आसपास रेसिस्टेंस लिया है और करंट में इसी रेसिस्टेंस पे आखिरी मार्केट में रिस्पेक्ट देखने को मिला है। तो इस स्टॉक को भी हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट पे रिस्पेक्ट मिला है, अगर हम यहाँ भी गौर करें तो रेसिस्टेंस खाया है मार्केट ने, यहाँ भी गौर करें तो रेसिस्टेंस खाया है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे सिनेरियो देखने वाला है कि जब भी मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को सस्टेन किया है तो अपर लेवल 1155 का कुछ दिखा है, यानी करीब करीब हम एक्सपेक्ट करके चले तो 25 रुपीज का मूव है, 2.5% अगर हम परसेंटेज के अंदर देख करके चले तो इस स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस रिवर्सल के बाद हम 25 रुपी अपसाइड का देख सकते हैं। वहीं अगर सपोर्ट सस्टेन कर जाता है, यानी सपोर्ट को रेसिस्टेंस रिवर्सल करता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में जो हमारा लोअर लेवल है 929 का, वो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल रहता है तो पोस्ट को लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि पोस्ट आपके लिए कितना ज़्यादा फ्रूटफुल था। और यदि किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं उसे करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए हम इसी दौर में डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा यूपीएल। यूपीएल के चार्ट पे यदि हम गौर करें तो यूपीएल करंट में बहुत अच्छे लेवल के आसपास हमारा ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने कई ऐसा टाइम था, थोड़ा सा यदि हम चार्ट पे पीछे चलने की कोशिश करें, जस्ट होल्ड 1 मिनट, थोड़ा सा यदि हम चार्ट पे पीछे चलने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई हमारा एक जोन है जहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा रेसिस्टेंस खाया था इसी प्राइस के आसपास। इससे आगे चले तो मार्केट ने यहाँ भी रेसिस्टेंस लिया है, इससे आगे चले तो मार्केट का ये सपोर्ट जोन रहा है। इसके बाद से लेकर के ये जो पूरा हमारा टाइम फ्रेम है, मार्केट ने कहीं ना कहीं इस प्राइस को फॉलो किया है। वर्तमान में प्राइस हमारा उसी लेवल के आसपास है, यानी 610 का लेवल बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा यूपीएल के अंदर। यहाँ भी हम दोनों कंडीशन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यदि हमारा रेसिस्टेंस सस्टेन करता है, ऐसे कंडीशन में बाई साइड की एक अच्छी ट्रेड हमें मिल जाएगा। यदि हमारा रेसिस्टेंस रिवर्सल देखने को मिल जाता है, रेसिस्टेंस हमारा रिस्पेक्ट देने लग जाता है अगले मार्केट में भी, तो फिर ऐसे कंडीशन में एक सेल टाइट साइड का ट्रेड हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले अगले स्टॉक की, जो है हमारा धानुका शेयर का। धानुका के अंदर यदि हम गौर करें तो करीब आप देख सकते हैं जुलाई 2021 से लेकर के और अभी तक मार्केट जिस हाई के करीब में था, जो हाई हमारा 2021 के बाद बना है, कहीं ना कहीं उसी प्राइस के आसपास मार्केट हमारा रिसेंट में भी ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को भी हम अपने वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। रेसिस्टेंस बहुत ही तगड़ा वाला है। पिछले अगर हम बात करके चले 2-2.5 साल का रेसिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यदि प्राइस हमारा सस्टेन करता है तो स्टॉक के अंदर हमें अच्छा मूव दिख जाएगा, तो अगले सप्ताह के पिक में हम इसे लेकर के चल सकते हैं। हालांकि अगर आपको याद हो, धानुका के लिए भी हमने अपने पिछले किसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, 2 या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप उसे भी अगर एक बार देखना चाहें देख सकते हैं, जहाँ पे 22 सजेशन के साथ हम धानुका को लेकर के आए हुए थे। चलिए हम आ जाते हैं अपने अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक हमारा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का है। यदि आईसीआई सिक्योरिटी के अंदर अगर हम गौर करके चलें तो करंट जोन आपको विजिबल होगा चार्ट के ऊपर, 720 के आसपास मार्केट हमारा सपोर्ट लेगा। इससे ऊपर भी एक माइनर सा हमारा सपोर्ट लेवल बन रहा है, यानी एक बफर जोन हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जस्ट होल्ड 1 मिनट। यदि यहाँ पे हम देखें तो ये कुछ हमारा एक बफर जोन है मार्केट के अंदर, ये कुछ बफर जोन है जिसको हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस लेवल को ध्यान में रख करके हम अपना मूव प्लान कर सकते हैं। ये हमारा कुछ ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट हमारा साइडवेज टर्न करेगा, तो इन चीजों को ध्यान में रखिए ट्रेड के वक्त में। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा सीयूबी का, सिटी यूनियन बैंक का। अगर हम यहाँ पे गौर करके चले तो करंट प्राइस जो सिटी यूनियन बैंक का है वो आपको चार्ट के ऊपर विजिबल होगा, बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास है। 159.74 का जो हमारा प्राइस है। अगर हम रीजन की बात करें तो चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस प्राइस के ऊपर मार्केट ने करीब इस जोन पे रेसिस्टेंस लिया था,
मार्केट ने इस जोन पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिया है इसी प्राइस पे। यदि यहाँ हम गौर करें, मार्केट ने परफेक्टली इसी प्राइस को सपोर्ट लिया था। यदि यहाँ हम गौर करें तो मार्केट ने परफेक्टली इसी पॉइंट को रेसिस्टेंस के रूप में लिया है, और कहीं ना कहीं स्टॉक हमारा अभी भी उसी प्राइस के आसपास है। तो ऐसे स्टॉक को छोड़ना मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा। इस स्टॉक को हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। यहाँ भी दोनों कंडीशन हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अगले अगले अपने अगले स्टॉक के ऊपर। यदि हम यहाँ गौर करें तो ये हमारा वॉक फार्मा का स्टॉक है। वॉक फार्मा के चार्ट पे यदि हम गौर करें तो हमारा कुछ ये जो जोन है, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, इससे जस्ट ऊपर यहाँ भी कुछ हमारा बफर जोन क्रिएट हो रहा है। यदि हम बफर जोन की बात करें, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर ये कुछ हमारा जो है बफर जोन है। ये कुछ हमारा बफर जोन है जिसे ट्रेड के वक्त में अपने को माइंड में रखना जरूरी है। इस बफर जोन के ऊपर यदि मार्केट हमारा सस्टेन करता है तो हम एक बाई साइड के अच्छे ट्रेड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जब तक इस जोन के अंदर है, यदि हम प्राइस रेंज की बात करें तो लोअर रेंज हमारा 416 का है, अपर रेंज हमारा 454 का है। तो यहाँ कुछ मार्केट हमारा स्ट्रक करने की कोशिश करेगा, तो 414 के ऊपर 454 तक के लेवल के लिए हम देख सकते हैं अपने ट्रेड को, यदि हमें प्लान करना हो तो रेसिस्टेंस ब्रेकआउट के साथ। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा हिंडाल्को का। हिंडाल्को के चार्ट पे भी अगर हम गौर करें, हिंडाल्को अभी करंट में बहुत अच्छे लेवल के आसपास है। यदि हम यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास यदि हम लाइन ड्रॉ करें तो हमें चीजें विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मार्केट ने कुछ रेसिस्टेंस लिया था, ये कुछ जोन था जहां मार्केट ने उसी लाइन पे परफेक्टली हमारा सपोर्ट लिया है। और आगे अगर हम देखें तो प्राइस अभी भी हमारा कहीं ना कहीं उसी प्राइस 557.25 के आसपास है। तो इस स्टॉक को भी हम अपने वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। अगले मार्केट के लिए ये स्टॉक भी हमारा काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने आखिरी स्टॉक की, जो हमने पिक करके रखा है अगले सप्ताह के लिए। आखिरी स्टॉक हमारा गोदरेज एग्रो का है। गोदरेज एग्रो के अंदर अगर हम गौर करें तो ये कुछ प्राइस बैंड हमारा है, जो क्लोजिंग प्राइस 561.98 का जो हमारा प्राइस है, मार्केट ने इस प्राइस को परफेक्टली पहले भी रेसिस्टेंस दिया है। यदि हम यहाँ गौर करें, मार्केट ने परफेक्टली रेसिस्टेंस दिया, यहाँ गौर करें तो मार्केट ने परफेक्टली रेसिस्टेंस दिया। ये कुछ हमारा जोन है जहां पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक लंबे टाइम फ्रेम तक इस प्राइस को रेसिस्टेंस दिया है, और वापस प्राइस हमारा उसी लेवल के आसपास है। तो ऐसे कंडीशन में जिस तरीके से मार्केट ने पीछे हमारा रिस्पेक्ट दिया है इस लाइन को, यहाँ से एक रिवर्सल की भी अच्छी ट्रेड हमें मिल सकता है। और नहीं, यदि रेसिस्टेंस हमारा सस्टेन करता है तो सस्टेन के कंडीशन में बाई साइड की भी एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकता है। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं फिर डिस्कस किसी नए वीडियो में। उम्मीद है सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि फ्रूटफुल है तो लाइक जरूर करें। हाँ, यदि जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आप यदि कुछ ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जिसके अंदर पैटर्न ब्रेकआउट होने वाला है, बहुत ही मेजर पैटर्न, जैसे हमारा डबल टॉप डबल बॉटम या फिर राइजिंग वेज फॉलिंग वेज पैटर्न की ब्रेकआउट, ऐसे कुछ स्टॉक की तलाश में है, या फिर ऐसे स्टॉक की तलाश में है जिनका प्राइस 100 रुपए से कम है लेकिन अभी रिसेंट में चार्ट के ऊपर टेक्निकल बहुत अच्छा हमें दिख रहा है, तो आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देख सकते हैं। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं फिर डिस्कस किसी नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।